बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी जिंदगी अच्छी गुजर रही होगी। बड़ी खबर लीक हो गई कि सहाफी ने नवाज शरीफ से कितने रुपए लिए और क्यों लिए, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस न कर सकें। मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और वो सवाल ये है कि मौजूदा जितने भी सहाफी हैं उनमें से आपका फेवरेट सहाफी कौन सा है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। पाकिस्तान के जितने भी सहाफी हैं वो इस टाइम एक सवाल पूछ रहे हैं, ना सिर्फ सहाफी बल्कि अपोजिशन लीडर्स जितने भी हैं वो एक सवाल पूछ रहे हैं कि जनरल आसिम सलीम बाजवा, उनकी जो अहमद नूरानी ने जो स्टोरी ब्रेक की थी, जो उनकी जितने भी उनकी जायदादें तमाम तर चीजें हैं उनकी रसीदें किधर है। जितने भी साफी हैं वो इस चीज के ऊपर लगे हुए हैं कि जनरल आसिम सलीम बाजवा की रसीदें किधर हैं, और इस तरह की तमाम तर चीजें मीडिया पर गर्दिश करती हुई हमें नजर आ रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ सहाफियों की हकीकत बताई जाए और आपको बताया जाए कि क्या सहाफी करते रहे हैं और क्यों करते रहे हैं, जरा मुलाहिजा कीजिएगा। अहमद मीर साहब जब नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया, पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ बयान दिया, लेकिन उसके बाद जब पाबंदी लगी तो अहमद मीर साहब ने कहा कि यहाँ के जो लोग हैं वो जालिम है, जाबर है, मीडिया को आवाज दबाई जा रही है और मीडिया की जो गला घोटा जा रहा है और यहाँ पर मीडिया आजाद नहीं है। इसके अलावा सलीम साफी हैं, उन्होंने भी इसी तरह का जिक्र किया और इसी तरह की बातें की कि यहाँ पर मीडिया आजाद नहीं है, मीडिया का गला घोटा जा रहा है और मीडिया की जो जुबान है वो बंद की जा रही है, और इसी तरह तमाम तर चीजें हुई। जब नवाज शरीफ बीमार थे या यूं कह ले बीमारी का ड्रामा कर रहे थे, तो अहमद मीर साहब ने कहा था और बताया था और मीडिया के ऊपर ऑन द रिकॉर्ड कहा था कि अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे या नहीं आते तो मैं सबसे ज्यादा आवाज उठाऊंगा। आज अहमद मीर की आवाज बंद है। अहमद मीर साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान आए हैं, शहबाज शरीफ को 9 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने की ऑफर की गई है, काबीना फाइनलाइज हो गई है, तमाम तर चीजें हो गई हैं, लेकिन शहबाज शरीफ वापस आए, आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। अहमद मीर साहब ने हर जगह पर लोगों के साथ झूठ बोला, चाहे नवाज शरीफ की बीमारी हो, शहबाज शरीफ का पाकिस्तान आना हो। शहबाज शरीफ पाकिस्तान क्यों आए थे? शहबाज शरीफ पाकिस्तान आए थे मीडिया की आजादी के ऊपर बात करने के लिए। शहबाज शरीफ पाकिस्तान आए थे मीर शकील उर रहमान की आजादी के मतलब बात करने के लिए, और उन्होंने की। जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि उन्होंने कोरोना के इलाज के ऊपर करनी थी और कोरोना के बारे में बात करनी थी, लेकिन वहां पर उन्होंने मीर शकील उर रहमान का जिक्र किया। इसके अलावा कई और सहाफी हैं, नजम सेठी साहब आज कहते हैं, उनकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि लोग नवाज शरीफ के लिए बेकरार है, नवाज शरीफ दोबारा आएगा, बल्कि जो पाकिस्तान की जो फौज है, ऐसा कहना था नजम सेठी का, ऐसा कहना था। और ये कहते हैं नजम सेठी कि पाकिस्तान की फौज जाएगी और कहेगी नवाज शरीफ साहब को आए और हुकूमत करें। ये सारे जितने भी सहाफी हैं ये नवाज शरीफ के इतने ज्यादा गुण क्यों गाते हैं? ये सारे जो सहाफी हैं ये पाकिस्तान के जो अदारे हैं, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ क्यों बोलते हैं? आखिर क्या है वो रीजन? ये रीजन मैं अब आपको बताना चाहता हूं प्यारे भाइयों, किसी का नाम लिए बगैर, किसी का तरफ उंगली खड़ी किए बगैर
आपको मैं इस वीडियो में एक हिंट दूंगा। जिस तरह ये लोग कहते हैं, ये सारे सहाफी अपोजिशन लीडर मिलकर कहते हैं कि जनरल आसिम सलीम बाजवा की जायदादों की छानबीन की जाए, और जिस तरह अपोजिशन जमातों ने एक नया गामा स्टार्ट कर दिया है, तमाम तर चीजें कर दी हैं, इसी तरह उन्होंने इमरान खान साहब की तमाम तर बातें की और तमाम तर बातें करते रहे हैं। इसी तरह मैं कहता हूं कि रियासती अदारे यानी कि नैब, रियासती अदारे कह लें, पाकिस्तान के अदारे कह लें, जो नैब है, उससे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिस तरह आप सियासतदानों के असासे और उनकी छानबीन कर रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान के जितने भी सहाफी हैं उनकी छानबीन की जाए। देखा जाए कि जो सहाफी जिसके पास कल उस्मा बुखारी कहती हैं, और अज़मा बुखारी का पंजाब असेंबली में बकायदा तौर पर यह बयान पड़ा है, वो कहते हैं कि अहमद मीर साहब के पास पैसा किधर से आया, वो तो कल मोटरसाइकिल के ऊपर आया करते थे, आज उनके पास लैंड क्रूजर और इतनी शाहाना जिंदगी वो कैसे गुजार रहे हैं? क्या उनके जो असासे हैं वो उनकी छानबीन नहीं करनी चाहिए? अगर इन तमाम लोगों की छानबीन कर ली जाए तो हमें पता चल जाएगा कि किस सहाफी ने नवाज शरीफ से कितने पैसे लिए हैं और क्यों लिए हैं। क्योंकि नवाज शरीफ को बीमारी का बहाना बनवा कर तमाम चीजें करके उसको इंग्लैंड में भेजना था, और दूसरी तरफ जो बात थी, और वो बात ये थी कि अब वो नवाज शरीफ को वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि इन तमाम सहाफियों का, जिनमें डॉक्टर शाहिद बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं है, डॉक्टर शाहिद सूद की थंबनेल के ऊपर तस्वीर लगी हुई है, उनको मैं इस कैटेगरी में शामिल बिल्कुल भी नहीं करता कि वो लफाफा सहाफी हैं, नहीं, वो हरगिज़ इस कैटेगरी में नहीं है। तमाम जो सहाफी हैं इनकी छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर शाहिद सूद हैं, आपने देखा होगा किस तरह पीटीवी करप्शन केस बना था, वो क्लियर हो गया था और तमाम तर चीजें क्लियर हो गई थी। जब डॉक्टर शाहिद सूद जैसा एक शख्स जेल में जा सकता है कि पीटीवी करप्शन केस में, और उसको 70 दिन 60 to 70 डेज तक जेल में रखा जा सकता है, तो बाकी सहाफियों को क्यों नहीं रखा जा सकता? मैं कहता हूं कि जितने भी अदारे हैं, जितने भी नैब है और जितने भी FBI के अदारे हैं, ये जो तमाम अदारे हैं जो कि छानबीन करते हैं कि किसके पास कितने पैसे हैं, क्या चीजें हैं, यूट्यूब कम्युनिटी जितनी भी है उनके भी असासे चेक किए जाएं, तमाम लोगों के असासे चेक किए जाएं कि आया कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। उससे हमें पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ ने क्या वजह थी और कैसे नवाज शरीफ गए हैं उधर बाहर। और यहाँ पर एक और चीज भी है, नवाज शरीफ का जब से रियासती अदारों के खिलाफ बयान जारी हुआ, उसके बाद ना नजम सेठी बोले, उसके बाद ना सलीम साहब भी बोले, बल्कि वो इस टाइम इमरान खान साहब को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या इस चीज का ये लोग जवाब देना पसंद करेंगे? और अहमद मीर साहब आप कब बोलेंगे? अहमद मीर साहब आप कब बोलेंगे और कब हमें ये चीज सुनने को मिलेगी कि नवाज शरीफ तुम वापस आओ, पाकिस्तान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जिस तरह शहबाज शरीफ को आप कहा करते थे कि पाकिस्तान आए, फाइनलाइज हो गया है, सब कुछ फाइनलाइज हो गया है, अपनी काबीना यहाँ पर बनाएं, ज्यादा बन जाएं, इसी तरह आप नवाज शरीफ को मैसेज भेजें। आपके पास तो उनका व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, उनका भी मौजूद है, मरियम नवाज शरीफ का भी मौजूद है, तमाम लोगों का व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है। तो आप बराए मेहरबानी जो आपने वादा किया था उस वादे के ऊपर कायम रहें। अगर कायम रहेंगे तो लोग आपको सुनेंगे, लोग कहेंगे कि ये बंदा अपनी बात के ऊपर कायम रहा है और इसने ये बात करके दिखाई है। अगर आप कायम नहीं रहेंगे तो फिर जब आपको लोग वजीफा सहाफी कहते हैं, लोग जब आपको डिफरेंट तरह के नाम से पुकारते हैं, तो फिर आपको तकलीफ होती है, फिर आप सोशल मीडिया के ऊपर आकर उन लोगों के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। पहले अपने आप को क्लियर करें, तो फिर ये मंजिल जो है वो सीधी रास्ते की तरफ जाएगी और ये जो तमाम तर चीजें हैं वो सीधे रास्ते की तरफ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। जाते जाते आप सबसे सवाल,
سوال یہ ہے، اور وہ سوال جس طرح نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ سوچ رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف واپس آئے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ نواز شریف واپس آئے؟ کیا عمران خان صاحب نے بیڑا غرق کر دیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بالکل ڈلیور نہیں کیا؟ کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا. ابھی تک لیتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو تک لیتے جائے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج زندہ باد، گمنام ہیرو زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان، انشاءاللہ.